स्वागत है आपका बिहार सिविल कोड प्रतियोगिता परीक्षा के प्रैक्टिस सेट में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के ही एक प्रैक्टिस सेट को लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे और आप भी अपने उत्तर दीजिए और देखिए कि आपके कितने सही होते हैं, ताकि आपको अपना मूल्यांकन करने में आसानी हो कि आप किस स्थिति में हैं और कितनी तैयारी करने की आपको और आवश्यकता है, ताकि आप एग्ज़ाम निकाल सकें। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि यह 35 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा 100 में से, तो हिंदी ही तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इस पे सीरियस हो जाइए और हिंदी के प्रश्नों को अनिवार्य रूप से देखिए। और जो हम प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न लाते हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि हम पिछले पूर्व के वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को ही सम्मिलित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो लगातार जो हम आपको अपलोड करते रहेंगे आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने है सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वह आप बताइए। तो ऐसे कौन से शब्द हैं इन चारों ऑप्शन में जो सही वर्तनी वाले शब्द हैं, वह आपको बताना है। उम्मीद है आपने उत्तर सोच लिया होगा। तो चलिए हमारे दिए गए उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, दुह स्वप्न। दुह स्वप्न इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न में भी आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, जिसमें ए दीर्घ श्वास, बी दीर्घ श्वास, सी दीर्घ श्वास, डी दीर्घ श्वास आपको दिया गया है। इसमें सही वर्तनी वाला जो शब्द है वह आपको बताना है। तो इसका भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर आएगा वह आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ श्वास। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए अप्रसन्न होना, बी सूजन आना, सी मुंह सुजाना, डी मुंह में हवा भर जाना। तो इस मुंह फुलाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा आपका अप्रसन्न होना। मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ होता है अप्रसन्न होना। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और इसमें आप सही उत्तर अगर आप देते हैं तो यानी आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपके उत्तर कम से कम सही हो रहे हैं तो आपको और अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। इसमें कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, जिसमें ऑप्शन आपको ए प्राकृतिक, बी कृति, सी बनावटी, डी कृमि आपको दे रखा है। तो इसमें कृत्रिम का विलोम शब्द बताना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ए प्राकृतिक। कृत्रिम का, कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाया हुआ, और इसका विलोम शब्द प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, तो प्राकृतिक ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गृह शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए घर, बी आग्रह, सी कर्म, डी नक्षत्र। इसका भी सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। गृह शब्द का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा आपका नक्षत्र। ग्रह का पर्यायवाची शब्द नक्षत्र होगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने भी डी बोला है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बोला है, डी गलत हो गया है, तो और अधिक मेहनत कीजिए। हमारे अधिक से अधिक वीडियो देखिए। इससे पहले भी मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके वो वीडियो देख के अपनी तैयारी आप और बेहतर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो। जिसकी आयु कम हो, इसके लिए कौन सा एक शब्द हम प्रयोग करेंगे, यह आपको ऑप्शन में बताया गया है। ए शतायु, बी दीर्घायु, सी चिरंजीवी, डी अल्प आयु। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो सकता है ऑप्शन। इसका जो सही उत्तर होगा
वह होगा आपका ऑप्शन डी, अल्प आयु आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वाक्य दे रखा है, बोतल में डैश खाली स्थान भरा है। इसमें क्या आप रखेंगे जो यह उपयुक्त शब्द यहाँ पे आएगा? ऑप्शन आपको दे रखा है, ए के बारे में, बी के बदले में, सी आधा, डी को साथ। तो यहाँ आप क्या भरेंगे? बोतल में पानी डैश भरा है। खाली स्थान में कौन सा उपयुक्त शब्द होगा वो आपको चुन के बताना है। तो बताइए कौन सा सही उत्तर है। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका आधा। बोतल में पानी आधा भरा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी आधा बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए अच्छा कार्य करना, बी सरल कार्य करना, सी बहुत कठिन कार्य करना, डी लोहे से निर्मित चने खाना। आपको इन सभी ऑप्शनों में लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब होगा। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, बहुत कठिन कार्य करना। यह आपका लोहे के, तो इसका सही उत्तर आपका सी, बहुत कठिन कार्य करना होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद है आपने ऊपर पूछे गए सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए होंगे। अगर आपने सही उत्तर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके उत्तर गलत हो रहे हैं तो आपसे मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो हमारी वीडियो है लगातार आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए राजनीति से संबंधित। ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन ए सैद्धांतिक, बी नैतिक, सी अनैतिक, डी राजनैतिक। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर आएगा। उम्मीद है आपने उत्तर सोच लिया होगा। तो चलिए हमारे दिए गए उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा आपका वह होगा डी ऑप्शन आपका राजनैतिक, बिल्कुल सही जवाब। राजनीति से संबंधित आपका राजनैतिक बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। उम्मीद है आपने इस प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही दिए होंगे। तो हमारे ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको सभी कंपटीशन एग्जाम, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी से प्रश्न आते हैं, सब के लिए आपका उपयोगी होगा। साथ ही अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित कई प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और एग्जाम में 1 से 2 नंबर भी आपके लिए बहुत ही महत्व रखता है। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक कीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक लगातार पहुँचता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।